तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कर्नाटक की विवादित मेकेदातु मल्टीपर्पज रिजर्वायर परियोजना के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2026 में प्रस्तुत की गई इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। कावेरी नदी पर कर्नाटक के रामनगर जिले में प्रस्तावित 99 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम सदियों पुराने कावेरी जल विवाद को फिर से चर्चा में ले आया है। मेकेदातु परियोजना पारंपरिक सिंचाई बांध नहीं है, ये एक बैलेंसिंग रिजर्वायर है जिसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को 4.75 टीएमसी पीने का पानी उपलब्ध कराना है। एक ऐसा शहर जो गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, साथ ही 400 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन करता है। कावेरी और अक्रावती नदी के संगम के पास स्थित इस डैम की स्टोरेज क्षमता 67.16 टीएमसी होगी और ये बेंगलुरु से लगभग 90 किलोमीटर तथा तमिलनाडु की सीमा से केवल 4 किलोमीटर दूर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच है। कर्नाटक का तर्क है कि बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती आबादी और घटते भूजल स्तर को देखते हुए ये परियोजना काफी जरूरी है। विजय के दावे क्या सही, क्या बढ़ा चढ़ाकर और क्या राजनीतिक। विजय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए तथ्य और राजनीति को अलग अलग समझते हैं। क्या वास्तव में सही है? पर्यावरण मंजूरी अभी बाकी। विजय ने सही कहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किए। ये एक प्रक्रियात्मक कमी है और इसके बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले का हिस्सा नहीं। मेकेदातु परियोजना 2007 के कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले या 2018 के सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश का हिस्सा नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने पानी का बंटवारा तय किया था जिसमें तमिलनाडु को 404 टीएमसी, कर्नाटक को 284 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी दिया गया। कावेरी बेसिन में पानी की कमी। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि कावेरी बेसिन एक डिफिसिट बेसिन है। यहाँ उपलब्ध पानी पहले से ही राज्यों के बीच बटा हुआ है। यहाँ अतिरिक्त पानी मौजूद नहीं है। अपर रिपेरियन राज्यों पर कानूनी सीमा। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में ये स्पष्ट किया गया था कि ऊपरी राज्य निचले राज्यों को तय पानी की आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। तमिलनाडु को अपने हिस्से का पानी पाने का कानूनी अधिकार है। क्या बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है या कानूनी रूप से कमजोर है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन। विजय का ये दावा कि मेकेदातु परियोजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साफ उल्लंघन है, कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया था क्योंकि कर्नाटक को अभी सेंट्रल वाटर कमीशन की मंजूरी नहीं मिली थी। अप्रैल 2026 में भी कोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी। अगर स्पष्ट उल्लंघन होता तो कोर्ट परियोजना पर रोक लगा सकता था। तमिलनाडु का पानी निश्चित रूप से कम होगा। ये दावा आशंका पर आधारित है, न कि किसी कानूनी प्रमाण पर। कर्नाटक की डीपीआर के मुताबिक ये परियोजना केवल अनियंत्रित कैचमेंट फ्लो को स्टोर करेगी और तमिलनाडु के लिए निर्धारित 177.25 टीएमसी पानी को प्रभावित नहीं करेगी। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि इसका उद्देश्य तमिलनाडु को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अब वो राजनीति की बात है जिन्हें समझना जरूरी है। चुनावी रणनीति। कावेरी मुद्दा तमिलनाडु में काफी भावनात्मक है, खासकर किसानों के बीच। ऐसे में कर्नाटक के खिलाफ कड़ा रुख लेना राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जाता है। ऐतिहासिक अविश्वास को बढ़ाना। तमिलनाडु का विरोध दशकों पुराने अविश्वास पर आधारित है। कर्नाटक ने कई बार सूखे के दौरान पूरा पानी जारी नहीं किया। विजय इस ऐतिहासिक मुद्दे को राजनीतिक रूप से और अधिक उभार रहे हैं। पिछली सरकार से अलग पहचान। डीएमके सरकार भी इस परियोजना का विरोध करती रही है, लेकिन विजय सरकार अधिक आक्रामक सार्वजनिक रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिखना और इसे स्पष्ट उल्लंघन बताना उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश है। इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजना का क्रियान्वयन और निगरानी कैसी होती है। अगर कर्नाटक नियमों का पालन करता है, तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 177.25 टीएमसी पानी मिलता रहेगा। मेकेदातु केवल मानसून के अतिरिक्त पानी को स्टोर करेगा। बेंगलुरु को 4.75 टीएमसी पीने का पानी मिलेगा। तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कर्नाटक परियोजना का गलत उपयोग करता है, कम पानी छोड़ा जा सकता है। खासकर सूखे में तमिलनाडु के किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। डैम की लोकेशन इसे कंट्रोल का महत्वपूर्ण बिंदु बनाती है। जानकारों का मानना है कि यह परियोजना पानी के प्रवाह को नियमित कर सकती है और तमिलनाडु को भी लाभ हो सकता है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निगरानी करनी होती है, लेकिन तमिलनाडु को उसकी क्षमता पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख से ये साफ है कि न्यायपालिका परियोजना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही, बल्कि प्रक्रियात्मक मंजूरी और निगरानी सुनिश्चित करना चाहती है। विजय की कुछ चिंताएं वाजिब हैं, खासकर प्रक्रियात्मक उल्लंघन और पुराने विवादों को लेकर।
लेकिन उनके कानूनी दावे पूरी तरह ठोस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक नहीं लगाई है और कर्नाटक का पक्ष भी कानूनी रूप से टिकाऊ है। उनका रुख आंशिक रूप से राजनीतिक भी है, जहां एक भावनात्मक मुद्दे को राजनीतिक समर्थन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु को मेकेदातु से सीधे नुकसान जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ और निगरानी कमजोर रही तो नुकसान संभव है। जहां तक पुराने डसलेज की बात है तो विजय अपनी साथी पार्टी कांग्रेस से बात कर मुद्दे को सुलझा तो सकते ही है, क्योंकि कर्नाटक में भी तो कांग्रेस ही रूल कर रही है, जो कि तमिलनाडु में विजय का साथ भी दे रही है। तो एक चिट्ठी कर्नाटक सीएम को भी लिखेंगे विजय। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।